स्टार्टिंग में हमें शेन ग्रुप के बारे में बताया जाता है। ये विशाल जड़ों के साथ एक पूंजी साम्राज्य है। लगभग पूरे देश की इकोनॉमिक इनके कंट्रोल में है और यहाँ का लीडर है शेन शिया। उसके 2 बच्चे हैं, शेन जियाशु, शेन फैमिली का प्राउड सन। एडॉप्टेड सन यूरेन भी है जिसका ओरिजिन पूरी तरह अज्ञात है। पर एक पॉइंट पे आकर सारी चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगी। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 लड़के यूरेन को बुली कर रहे थे। उसको पकड़कर उसका फेस पानी में डुबो रहे थे। यूरेन टॉयलेट के अंदर एक कोने में बैठा हुआ था जो पूरी तरह से गीला था। फिर वो लड़के आपस में बात करने लगते हैं। जिस दिन वो अलग हुए ऐसा लग रहा था कि कोई फांसी उसे मंजूर कर रहा है, लेकिन वो लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल किया गया है। फिर वो यूरेन से कहते हैं, अंदर छुपना बंद करो, बाहर आओ, हम तुम्हें सूखने में मदद करेंगे। तो ऊपर से एक लड़का उसके ऊपर पानी डालते हुए कहता है, यूरेन तुम छुपो मत, मैं देख रहा हूँ तुम ठंड से कांप रहे हो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर कुछ गर्म पानी डाल दूँ? तभी बाहर से किसी के जोर से बोलने की आवाज आती है, ए तुम लड़के। तो फिर से कोई कहता है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या ये पागल है? फिर बाहर से फाइटिंग की आवाज आने लगता है। तो यूरेन सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर वो आवाजें आने के बाद सब शांत हो जाता है। यूरेन थोड़ा सा दरवाजा खोल बाहर देखने लगता है। जियाशु यूरेन के पास आकर वो दरवाजा खोलता है। उसके शर्ट, हैंड और फेस पर ब्लड लगे हुए थे। एक यूरेन अपने मन में कहता है, मुझे इसकी आदत डालना चाहिए। पर उस वक्त शेन जियाशु दिखाई दिया। मैं जानता हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर हम प्रेजेंट में विला देखते हैं जहाँ पर यूरेन बेड से उतरता है और सोफे में बैठकर एक मेडिसिन की बोतल की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, इनहिबिटर्स ज्यादा नहीं है, मुझे कुछ और लाने के लिए जाना होगा। तभी जियाशु उसके हाथ से वो बोतल लेकर देखते हुए यूरेन से कहता है, तुम जैसे ही जल्दी उठते हो तो वो दवा क्यों लेते हो? तो यूरेन उसकी ओर देखते हुए उससे कहता है, ये सिर्फ विटामिन है। और वो अपने मन में कहता है, वो कब जाग गया। और फिर वो यूरेन के पास बैठा है और उस दवाई की बोतल की ओर देखते हुए यूरेन से कहता है, ओमेगा का शरीर सच में बहुत कमजोर है। इतने सालों से निसंतान रहने के अभी ये होना ही चाहिए। और फिर से कहता है, ब्रदर हम चेकअप के लिए एक साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? तो यूरेन उसकी ओर देखते हुए उससे कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? शेन जियाशु, क्या तुम्हें लगता है ये ज्यादा है? जियाशु उससे कहता है, नहीं, मेरे पास कोई बीमारी ज्यादा नहीं है। और फिर वो अपना हाथ यूरेन के हाथ के ऊपर रखते हुए उससे सॉरी कहता है। यूरेन अपना हाथ हटाते हुए उससे कहता है, मैं शेन ग्रुप के मशहूर सीईओ से माफी नहीं ले सकता। और फिर वो जियाशु को घूरकर देखने लगता है। जियाशु अपना हाथ हटाता है और फिर यूरेन अपना हाथ जियाशु के चीक पर रखते हुए कहता है, मुझे याद है कि तुमने पहले कहा था तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है, लेकिन अब ये बदल गया है और अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। जियाशु जल्दी से जवाब देते हुए कहता है, कैसे हो सकता है, बस मैं डरता हूँ, मुझे डर है कि तुम मुझे एक दिन छोड़ दोगे। तो यूरेन जियाशु के चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए कहता है, बेवकूफ, मैंने इसके बारे में क्लियरली सोचा है। 7 साल पहले उस वक्त जब तुमने मुझे गले लगाया था, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। सुन जियाशु स्माइल करने लगता है। फिर हम हॉस्पिटल पर ओमेगा स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर यूरेन थोड़ा सा परेशान होकर डॉक्टर से कहता है, क्या कोई इनहिबिटर्स छूटा है? हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और किसी ने इस मंगा का नाम पूछा था, तो इस मंगा का नाम यही है, अल्फा एंड ओमेगा। और ये मंगा अभी तक अपडेटेड है और जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी।